हाय एवरीवन, लद्दाख की प्रिपरेशन करने लगी हूँ मैं, क्योंकि कल सुबह की मेरी फ्लाइट है 10 बजे की। 12 बजे मैं इस टाइम कल मैं -20 में खड़ी होंगी। और मुझे नहीं पता वाई आई टुक दिस डिसीजन, दिस डेयरिंग, व्हेन आई मैनिफेस्टेड इट, बट मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं वहीं जा रही हूँ। बट इट वुड बी एन एक्सपीरियंस, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मुझे ना नया देखना बहुत पसंद है। कुछ कुछ नॉवल्टी होनी चाहिए किसी चीज़ में। जैसे महीने में, अब अगर आप साल के 12 महीनों में 13 ट्रिप्स आप लगा रहे हो, 14 ट्रिप्स अगर आप लगा रहे हो, जैसे मेरा 2025 में हुआ था, तो फिर अगर मैं उसमें से 10 ट्रिप मेरी पहाड़ों की है, तो पहाड़ों से आपका उतना क्रेज कम होता जाता है। तो उसमें भी आई ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों पे भी जा रही हूँ, तो पहाड़ों पे इधर इट्स अ ट्रैक, या फिर कोई नया पास है, या फिर किसी तरीके का नया गांव है, कोई मतलब कोई नया कल्चर है, किसी नए तरीके के लोग हैं, कोई कोई इनोवेटिव आदमी है, कुछ भी ऐसा नया जो कि मतलब एक ना चार चांद लगा दे उस जगह के ऊपर। तो ऐसे ही लद्दाख तो मैं पहले भी गई हुई थी 2024 में, पर इस बार विंटर लद्दाख करने का मन है। बाइक तो जा नहीं सकती, क्योंकि बारालास्टा के तरफ से सब जगह से मतलब रास्ते बंद हो जाते हैं। इस बार तो वैसी हैवी स्नोफॉल हुई है। सो एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर मैंने कभी नहीं झेला। फिर मेरे इस ट्रिप का प्लान है एक बहुत ही प्यारी सी जगह, मतलब उस वो तो मतलब अलग ही वाइब, वाइब तो बहुत छोटा शब्द हो गया उस चीज़ के लिए, मतलब डिफाइनिंग प्लेस है वो बहुत। अगर आप गेस कर पा रहे हो लद्दाख के आसपास ही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। आई सी टू इट कि क्या आपका गेस सही था या नहीं। तो अभी मैं पैकिंग कर रही थी। एयरपोर्ट पहले पहुंचना होता है और बाइक से तो जाना नहीं है इस बार, तो आई कैन कैरी अ बैग, 2 बैग कैरी कर सकती हूँ मैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो अच्छे खासे कपड़े लेयरिंग करने के लिए मुझे रखने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द फीस्ट दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। लेट मी शो यू वन बाय वन। ओके, दिस इज़ द स्लिंग बैग। फाइन, ये कुछ वुलन्स हैं, इसमें मेरे इनर्स हैं, फ्लीस हैं, 2 इनर हैं, ऊपर का नीचे का दोनों इनर्स। ये मेरे हेड बैंड्स, कैप्स, 2 कैप्स, मतलब अभी इसमें से मैं एक डिस्कार्ड कर दूंगी, मुझे ऐसा लगता है। दीज आर द सॉक्स। ये मेरे ग्लव्स हैं, जो कि माइनस में काम करेंगे आराम से। और पहले मैं कपड़ों को बता देती हूँ। दिस इज़ माई डाउन फेदर जैकेट विच आई बॉट फ्रॉम डीकैथलॉन, जो कि -15 तक काम कर जाती है। ये एक और डाउन फेदर जैकेट है, ये भी डाउन फेदर जैकेट है। एंड नीचे ये 2 मफलर मैंने रखे हुए हैं, 3 लोअर, 2 जीन्स हैं यहाँ पे। दीज आर माई नाइट वेयर्स, जो रात में मैं पहनूंगी। दीज आर अ पेयर ऑफ शूज़, ये तो मैं पहन के ही जाऊंगी, ये पैक नहीं करना है मुझे। दीज आर टावल्स, दिस इज़ द बुक एंड वन ऑफ माई वर्क बुक, जो कि मैंने सोचा कि अगर फ्री टाइम होगा तो पढ़ लूँगी या लिख लूँगी। तो पर ऐसा मोस्टली होता नहीं है। मैं कैरी हर जगह करती हूँ, हर ट्रिप पे अपने साथ एक डायरी और एक बुक कैरी करती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे को इतना टाइम मिले, मैं इतनी फ्री रहूँ कि मैं बुक पढ़ूँ वहाँ पे बैठ के। तो होप्स पूरी है कि मे बी आई गेट अ चांस दिस टाइम। तो अब आते हैं गैजेट्स पे। गैजेट्स में आई एम कैरिंग माई डिजिटेक गिम्बल, माई GoPro 11, दीज आर माई ईयरफोन्स, दिस इज़ माई बोया माइक, दिस इज़ अ सेल्फी स्टिक फॉर phones, and this is the selfie stick for GoPro. These are some basic medicines. एंड ये मेरा 20,000 mAh का पावर बैंक है। 2 चार्जर मैंने रखे हैं, दो चार्जिंग लीड्स यहाँ पे हैं सी टाइप, और एक चार्जिंग लीड इसमें है जिसमें GoPro की एक्सेसरीज भी हैं। क्योंकि चार्जिंग लीड, आई स्वेयर, जितनी बार भी आप जाते हो ना, मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से, क्योंकि स्टोरेज आपको करनी होती है, डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, मोस्टली गैजेट्स चार्ज करने होते हैं, तो उसके लिए चार्जिंग लीड तो इज़ अ मस्ट। और मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाके कोई ऐसी दिक्कत हो कि ये ख़राब हो गया। तो मैं अपना पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके चलती हूँ कि हाँ एक एक्स्ट्रा रख लो, वहाँ जाके परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम लद्दाख गई थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और वहाँ पे मेरी जो वायर कनेक्टेड होती है ना GoPro से माइक की हेलमेट में, तो वो फॉर सम रीज़न ख़राब हो गई थी, उसमें पानी चला गया था, पता नहीं क्या हुआ था। तो मैं बहुत ढूंढा, पहले 3 दिन की मेरी जो वो थी रिकॉर्डिंग, वो सब उड़ गई, और मैं इतनी डिप्रेस थी भाई। उसमें चल ही नहीं रही है वीडियो, किसी में आवाज़ नहीं आ रही है, माइक भी ख़राब हो गया था, कुछ ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे मैंने लेह में पूरा ढूंढा, मनाली में पूरा ढूंढा, लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं। तो इसलिए आई लर्न माई लेसन दैट डे कि येस, कीप एक्स्ट्राज जस्ट इन केस। कपड़ों के साथ ये नहीं है, पर हाँ गैजेट्स के साथ है। सो दीज आर सम बेसिक टॉयलेटरीज एंड आई मीन बेसिक कॉस्मेटिक्स। ये मेरे GoPro की एक्सेसरीज हैं। दिस इज़ माई लैपटॉप
एंड दीज आर माई ग्लव्स, दिस इज़ माई वॉलेट, ये दिस इज़ अ पेपर स्प्रे, दिस इज़ पेपर कटर, सैनिटाइज़र, नेविगेशन के लिए फ़ोन, क्योंकि मैंने सोचा शायद हो सकता है कि अगर मैं वहाँ पे बाइक हायर करूँ, अगर ठंड अलाउ करे या रास्ते खुले हों तो शायद मैं पैंगोंग जाऊँ या फिर जो अभी जगह की मैं बात कर रही थी वहाँ पे मैं बाइक से जाऊँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है टैक्सी से जाने का, बट ठंड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो यहाँ पे दिल्ली में खड़े होके 20 डिग्री में मोलना आसान है, वहाँ पे -20 होगा बिल्कुल ही बिलो द सब ज़ीरो टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसलिए आई विल डिसाइड, दिस इज़ द होल सेटअप एंड जस्ट इन टाइम पहुंची हूँ, बिल्कुल डॉट पे। 9:40 की बोर्डिंग थी, 9:30 पे मतलब बोर्डिंग करी है। जी यातायात की वजह से बहुत जल्दी हो गया एंट्री में भी और वैसे भी चेकिंग पे भी। और क्या 10 मिनट और लेट हो जा रही है भाई, छूट जाती है फ्लाइट यार मैं तो बस हाथ ही जोड़ रही थी कैब में। You are not ready for the view. कोई भी अकोमोडेशन मैंने पहले से बुक नहीं करी थी एंड ले पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई होटल, कोई होम स्टे, कोई भी हॉस्टल नहीं खुला हुआ था। एंड तभी जब मैं ले की सड़कों पे भटक रही थी एक स्टे ढूंढने के लिए, तब मुझसे टकराई एक लद्दाखी लोकल लेडी, जिन्होंने मुझे बोला स्टे वगैरह तो सब मिलता रहेगा, आओ पहले तुम्हें लंच कराती हूँ। दिस वॉज नन अदर देन डोलमा आंटी, जिन्होंने मेरी लद्दाख की इस 6 दिन की ट्रिप में 4 चांद लगा दिए। She was so cute, funny, smart and intelligent women. इन्होंने मुझे लद्दाख के कल्चर के बारे में बताया, मुझे 6 के 6 दिन खाना बना के खिलाया except for the day when I was in Kargil. And honestly लद्दाख की मेरी ये winter trip इनके बिना अधूरी रहती। लेह में इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे एंड ठंड की वजह से पूरा सिटी घोस्ट टाउन बना हुआ है। मतलब जो मेन मार्केट है ना, लेह का जो मेन मार्केट है, उधर क्या नाम है, एक भी दुकान खुली नहीं है, सब लोग नीचे चले गए क्योंकि इस टाइम टूरिस्ट नहीं आते हैं बिल्कुल भी। और मैं अभी एक उस साइड जा रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे पूरी बर्फ जमी हुई है और सड़क पे भी काफ़ी जगह इनफैक्ट ब्लैक आइस जमी हुई है नॉर्मली, और यहाँ पे स्नो काफ़ी दिन पहले हुई थी। ठंड इतनी है कि नॉर्मल पानी भी ब्लैक आइस की तरह जम जाता है। अगर आप ले आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप फ्लाइट से लैंड कर रहे हैं, तो ले सिटी के अंदर 2 दिन एक्लिमेटाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। सो डोलमा आंटी के स्टे पे सामान रखने के बाद मैं निकल चुकी थी ले एक्सप्लोर करने के लिए। -14 में भी चैन नहीं पड़ रहा था, बट क्योंकि सब कुछ बंद था तो घूम फिर के मैं वापस अपने स्टे पे ही आ गई। भाई इतना सुंदर सनसेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है पहाड़ों के पीछे आग लग रही है। और अभी पहला ही दिन है आज, तो मतलब 24 घंटे तो प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। अभी थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, 2nd फ्लोर पे है छत, ये यहाँ से आई थी तो सांस फूल गई एकदम से। ऐसा नहीं करना चाहिए, आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड। मतलब मैं हल्के चढ़ के आई थी, फिर भी हल्के में भी बहुत सांस फूल गई। हवा चल रही है भाई, रात में तो हालत ही खराब हो जाएगी। देखो यार भाई, मस्त लग रही है, पीस एकदम। लग नहीं रहा ऐसे आग लग रही है पीछे से। अभी सर्दियों के टाइम में लेह में ऑफ सीजन होता है एंड 6:30 बज रहे हैं शाम के, और ये मॉल रोड है। कोई कह सकता है लेह हैज बिकम मोर ऑफ अ घोस्ट टाउन। सच में अभी टेम्परेचर देखो कितना हो रहा है, -5 हो रहा है एंड रात में -10 तक जाएगा। ऑल्दो इतनी सूखी ठंड है, जो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मनाली में -5 हो रहा है, -10 हो रहा है, वो होता
2 या 1 होता है टेम्परेचर एंड इट फील्स लाइक -5, बट यहाँ पे एक्चुअली -5 हो रहा है और इट फील्स लाइक -14 और समथिंग। कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ था, बड़ी मुश्किल से मोमो खाने का मन कर रहा था तो ये रेस्टोरेंट ढूंढा। यहाँ पे मोस्टली लोकल्स ही आते हैं, साथ में इन्होंने सूप दिया था एंड रेड वाली चटनी दी थी। मोमोज वर ओके, 5/10, बट मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि डिनर मेरे होम स्टे पे बना हुआ था। डिनर में आज बना है गोभी, वैसे ब्रोकली बोल रहे थे वो, पर मैंने मना कर दिया। और ये उन्होंने अनियन बनाया है, ये टमाटर की चटनी है एंड स्पेशल लद्दाखी रोटी। उन्होंने बोला देखो ये ऐसी होती है एकदम पतली पतली ऐसे, ये एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, इन दोनों को जोड़ के फिर ऐसे खाया जाता है, मतलब तब जाके, मतलब ये बहुत पतला है, आपको नहीं दिख रहा होगा वीडियो में शायद, बट ये बहुत ज़्यादा पतला, देखो ऑलमोस्ट आर पार दिख रहा है इसके। तो उन्होंने बोला है कि दिस इज़ अ लद्दाखी रोटी। सो आज के ब्रेकफास्ट में था लद्दाखी कुजीन, जो कि डोलमा आंटी ने मेरे लिए स्पेशली बनाया था। तो उन्होंने सबसे पहले चीनी डाली, उसके बाद होममेड बटर डाला एंड उसके बाद पिंक टी डाली, जो कि लद्दाखी लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं एंड तो पूरे दिन भर में दे टेक अ हेल्दी अमाउंट ऑफ दिस पिंक टी टू स्टे वार्म। एंड लास्ट में बार्ली फ्लावर डाला, जिसे सत्तू भी बोलते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस बिकम्स अ हलवा टाइप स्वीट एंड इट इज़ वेरी हैवी। आप ब्रेकफास्ट में खा लो तो आपको लंच भी करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हैवी होता है। जैसे आप, उन्होंने हमें बताया कि जब जो लोग खेतों में जाते थे काम करने या फिर कहीं भी हो लद्दाख के लोग, तो वो लोग इसे सुबह खा के जाते थे सो दैट दे मेंटेन एनर्जी थ्रू आउट द डे इवन इफ दे डोंट गेट टू हैव लंच समवेयर। अब क्योंकि पैंगोंग जाने का प्लान कैंसिल हो चुका था, क्योंकि एक दिन और एक्लेमेटाइज करना मुझे ज़रूरी लगा, तो मैं पहुंच चुकी थी अपनी ज़िंदगी का पहला आइस हॉकी मैच। दैट इज़ द स्टेडियम जहाँ पे आज फाइनल होने वाला है। पार्किंग मैंने स्कूटी पीछे ही लगा दी थी एंड लुक एट द बैकड्रॉप। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, धूप के बिना ना, जैसे भी यहाँ पे खड़ी हूँ अभी, तो अभी सही लग रहा है। और धूप भी ऐसी है कि आपको 5 मिनट के अंदर काला कर दे बहुत ही, और स्किन एकदम क्रैक हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ड्राइनेस बहुत है, सूखी ठंड होती है। ये स्टेडियम मेरे ख्याल से नया ही बना है एंड आइस हॉकी के लिए तो लद्दाख सब जगह फेमस है पूरे इंडिया में, और कहीं होता ही नहीं है। तो जब भी कोई दो टीमों के बीच गेम होता है, स्पेशली लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल और आइस हॉकी, देयर आर गोल पोस्ट ऑन द फील्ड। मैं वही सोच रही थी इस पर वो क्यों नहीं है। सो ये गोल पोस्ट है जो कि मैच स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले इस रिंग में लगाए जाएंगे एंड जो टीम जितने ज़्यादा गोल करेगी उस हिसाब से डिसाइड होगा विनर। क्रिकेट तो इंडिया का ऑब्सेशन है, ये तो सभी जानते हैं, बट आइस हॉकी इन इंडिया बिलोंग्स टू लद्दाख। और क्योंकि लद्दाख की नेचुरल सेटिंग ऐसी है कि यहाँ पे नेचुरली फ्रीज्ड पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ओपन वाटर बॉडीज हैं, नेचुरल आइस है इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव इंडोर रिंग्स। ओके, सो इस साल की जो चैंपियनशिप है उसके विनर को ये ट्रॉफी मिलने वाली है। आई मीन सच अ ग्रैंड ट्रॉफी एंड रॉयल एनफील्ड क्योंकि स्पॉन्सर है इस लीग का, तो यू कैन सी द रॉयल एनफील्ड विंग साइन एज वेल इन दिस ट्रॉफी। These are the teams which have participated in this ice hockey league starting से ही, एंड इन सबको हराकर लास्ट में जो आज मेन फाइनल चैंपियनशिप है वो बची है कारगिल और द्रास की टीम। एंड बाहर के रुझानों के हिसाब से ये लग रहा है कि कारगिल की टीम के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। दिस इज द एरिना, दिस इज द आइस स्केटिंग रिंग एंड अभी ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये इतना भर जाएगा ना, और जो वाइब्स होंगी इस पूरे आइस रिंग की, आई कैंट वेट टू एक्सपीरियंस दैट।
के ब्रेक में उन्होंने एक सिंगर को बुलाया था एंड लद्दाखी बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे थे एंड ऑनेस्टली दे वर सो क्यूट। सब इतने कोऑर्डिनेटेड वे में डांस कर रहे थे। नॉर्थ हमारे यहाँ के बच्चे तो कभी इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। लुक एट देम यार, हाउ ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड ग्रेसफुली दे आर परफॉर्मिंग ऑन लोकल लद्दाखी सॉन्ग्स। मैच देखने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी लेह पैलेस। 2024 में जब मैं लद्दाख आई थी तो मैं यहाँ नहीं जा पाई थी क्योंकि वो बहुत ही टाइट आइटनरी थी एंड मुझे बाइक से ही सब कुछ कवर करना था। इंडियन टूरिस्ट के लिए यहाँ की एंट्री फीस 25 रुपये है पर हेड एंड फॉरेन टूरिस्ट के लिए 300 रुपीज़ पर हेड। अभी इस बार मैं थोड़ी फ्री थी सो आई थॉट व्हाई नॉट। यहाँ पे कल यानी कि 15 और 16 फरवरी को डोशमोशे फेस्टिवल होने वाला था जिसकी तैयारियां यहाँ के कंपाउंड में चल रही थी। ये सारे लामाज हैं जो कल यहाँ पे झम डांस परफॉर्म करेंगे मास्क पहन के। लेह पैलेस 9 फ्लोर्स का एक ऐसा पैलेस है जहाँ पे रॉयल फैमिली रहा करती थी। ये तिब्बत के पोटाला पैलेस के आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। सेंगे नामग्याल जी ने इसको बनवाया था एंड एट दैट टाइम it took only 3 years to build this architecture and अपने समय में सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का दर्जा इसको मिला था। पैलेस के आसपास जितने भी ये घर हैं, ये जो सबसे पुराने सेटलमेंट्स हुआ करते थे, राजा जब हुआ करता था लेह का, तब उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट किया था अपना। ये जो एक्सटेंडेड पार्ट आप देख रहे हैं सिटी का, ये बाद में जब यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तब धीरे धीरे यहाँ पे और बसावट होने लगी और कंस्ट्रक्शन होने लगी। जो ओरिजिनल घर हैं लद्दाख के, वो मैक्सिमम लेह पैलेस के सराउंडिंग ही है। सो पैलेस में 7th फ्लोर पे पहुंचने के बाद पूरे लेह सिटी का व्यू आ रहा था एंड यहाँ से वो कंपाउंड भी दिख रहा है जहाँ पे कल छम डांस होने वाला है डोशमोशे फेस्टिवल का। एंड यहाँ से चल के जो डीटीज हैं, जो लामाज हैं, वो सामने पोलो ग्राउंड है वो दिख रहा है वहाँ पे। अभी वहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है कल के लिए। वहाँ पे कल बहुत भीड़ होने वाली है जैसा कि मुझे डोलमा आंटी ने बताया, क्योंकि पूरा ले लगभग यहाँ पे आ जाता है। मार्केट होता है यहाँ पे, लोग तंबोला खेलते हैं, देयर आर लकी ड्रॉज एंड वहाँ पे जो सेक्रेड एफिजीज होती हैं उनको जलाया जाता है। 7th से 8th और 9th फ्लोर वाले में नज़ारा काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ऊपर आके मुझे दर्शन हुए शांति स्तूपा के एंड जो बैकड्रॉप के पहाड़ है, शाम की धूप जिन पे पड़ रही है वो सारे। दिस इज व्हाट आई हैड फॉर स्नैक्स। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली टाइम आ चुका था पैंगोंग जाने का, जिसका मुझे 2 दिन से इंतजार था एंड रास्ते में पड़ने वाला था मेरा पहला पास इस ट्रिप का। आज 15 फरवरी है। वैसे तो डोशमोशे फेस्टिवल मुझे अटेंड करना था आज, बट क्योंकि भैया आ गए गाड़ी लेके तो फिर मैं सोच रही कि इम्प्रॉम्प्टू एकदम प्लान बन गया पैंगोंग जाने का। और देखो एकदम गाड़ी के अंदर ही बर्फ़ जम रही है क्योंकि गाड़ी के अंदर हमने हीटर चला रखा है तो, और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी यहाँ से चांगला मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर बचा होगा। लुक एट द व्यू। काश कहीं, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कहीं स्नो लेपर्ड ही देखने को मिल जाए। लोग आज तक वीडियो में ही देखा है एंड अभी वैसे मेरा पैंगोंग जाने का प्लान है। कह रहे हैं कि पूरी पैंगोंग जमी हुई है, मैंने वीडियोस में भी देखी है एंड एक्सेसिव ठंड हो रही है। ये मेरी माइनस वाली जैकेट है, -15, लेकिन मतलब हाँ इसमें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हाथ में ठंड लग रही है। लेह में इनफैक्ट हाथ में टिंगलिंग हो रही थी, खून जम जाता है जैसे द्रास में और बिल्कुल माइनस वाले टेम्परेचर्स में। दिस इज़ द कार, वो हमारे ड्राइवर है, भैया है एंड ये सस्ती विलेज है पूरा। नीचे से हमें बर्फ़ मिलना शुरू हो गई थी एंड अभी ऊपर जाते जाते हमें और ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। जितने ये पासेस ऊपर देखो वहाँ आ जाएंगे हम पीछे की तरफ। पासेस तो हाइट पे ही होते हैं ना। मैं सुबह 6:30 बजे अपने रूम से निकली थी एंड मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। दुर्बुक पे आई एम होपिंग कि कुछ रेस्टोरेंट्स खुले होंगे क्योंकि 5 घंटे दिखा रहा था 250 किलोमीटर यहाँ से, और अभी चांगला आने वाला है तो लेह से 250 किलोमीटर पैंगोंग करने में 5 घंटे दिखा रहा था। तो मैं सोच रही थी अगर हम जितना जल्दी मैं अर्ली मॉर्निंग निकलूँ उतना बेटर होगा, क्योंकि वापसी भी मेरे को आज ही आना है। पैंगोंग रुकने का तो कोई हिसाब ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो ना लाइट है ना नेटवर्क है, और वहाँ पे क्या नाम है,
आगे यार कैसा लगेगा जब मैं पैंगोंग के ऊपर चलूँगी। तो पैंगोंग रुकने का प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, ठंड एक्सट्रीम है और वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मोस्टली अगर एक आधा ही होम स्टे खुला होगा और बुखारी के थ्रू ही आप गर्मी ले सकते हो, उसके अलावा कोई सेंट्रल हीटिंग सिस्टम या फिर कोई हीटर वगैरह वो नहीं होता है क्योंकि बिजली ही नहीं है। तो अभी पहुँचते हैं चांगला पास और वहाँ देखते हैं कि बर्फ़ का क्या सीन है। अब इस ट्रिप पे मेरे से एक गलती हो गई, पूछो क्या। मैं अपने नॉर्मल सनग्लासेस लेकर आई थी इस ट्रिप पे, जो कि काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है, स्पेशली ऐसे लैंडस्केप्स में। अब मैं बताती हूँ क्यों। ऐसी जगहों पे जहाँ पे पूरे लैंडस्केप में सब जगह बर्फ से ढका होता है, वहाँ पे जब धूप बर्फ को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंख तक पहुँचती है तो वो आपको अंधा भी कर सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। इट्स कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। एंड जो स्नो होती है वो 80 से 90% तक जो यूवी रेडिएशन होती है सन की, वो रिफ्लेक्ट करती है एंड आपकी आंखों तक डायरेक्टली वो यूवी रेडिएशन पहुंचती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों की जो अपर लेयर है वो डैमेज हो सकती है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू आर वॉचिंग द सन डायरेक्टली विद योर बेयर आईज। चलते चलते मैं पहुंच चुकी थी चांगला पास एंड ऑल्दो यहाँ पे समर्स में जब सीजन होता है तो यहाँ पे चेक पोस्ट होती है, आर्मी वाले होते हैं जो चेक करते हैं आपका परमिट, पैंगोंग जाने के लिए इनर लाइन परमिट जो लगता है। बट अभी इतनी ठंड में सब के सब अंदर अपने क्वार्टर्स में होंगे, विच इज द बेस्ट गेस। $17,688 फीट की ऊंचाई पे राइट नाउ आई एम प्रेजेंट एट चांगला टॉप एंड दिस इज द व्यू। एंड जिनके ऊपर ये नाम रखा गया है इस टॉप का, इस दर्रे का, वैसे तो जनरली पासेस को ला के टर्म में रेफर करा जाता है, जिसे दर्रा बोला जाता है हिंदी में, बट हर उसका एक नाम रखा जाता है। तो चांगला बाबा जो है, अभी हम इनके दर्शन भी करेंगे और फिर यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है एंड बर्फ़ जो है बिल्कुल आंखों पे ऐसे चमक मारती है, तो आपको सनग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी है, कान ढकना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी पहनने वाली हूँ बहुत जल्दी क्योंकि हवा चल रही है यहाँ पे एंड कम से कम टाइम आपको पासेस पे गुजारना है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। इतनी सुंदर सीनरी से मेरा कभी भी मन नहीं भर सकता। So, चांगला बाबा कौन थे ये कॉन्क्रीटली कहना थोड़ा मुश्किल है, बट लोकल्स के हिसाब से वो एक ऐसे या तो बुद्धिस्ट मंक रहे थे या फिर कोई साधु रहे थे जिन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया था। एंड ऐसा माना जाता है कि वो इस पूरे पास पे, इस पूरी वैली में ट्रैवलर्स की रक्षा करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ अपने वेलबींग के लिए यहाँ पे ज़रूर एक स्टॉप लें। सो पास से नीचे उतरने के बाद बर्फ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी एंड रास्ते में मुझे मिला पश्मीना गोट्स का एक हर्ड। सो लद्दाख की पश्मीना गोट्स काफ़ी स्पेशल होती हैं एंड इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होने को आ रहा है। पैंगोंग बस यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर ही बचा हुआ था। लास्ट ईयर जब मैं पैंगोंग आई थी तो मैं मेराक विलेज में रुकी थी इंस्टेड ऑफ पैंगोंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं चली थी एंड रास्ते भर में दुर्बुक पे भी इनफैक्ट कुछ शॉप्स, जनरल शॉप्स खुली हुई थी, बट खाने की कोई भी दुकान नहीं थी। तो अभी इस टाइम मैं भूख से पागल हो रही थी एंड पैंगोंग में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था जब रास्ते भर में कुछ नहीं मिला तो। बट ईदर वेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी एंड आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। इस ट्रिप से रिलेटेड और इस एपिसोड के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ सजेशन है, तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। आई वुड लव टू नो अबाउट इट। ऐसे ही तहे दिल से मेरी जर्नी को सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।